मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा MDH का जो एक टाइप था वो हमारा हुआ ख़त्म। बहुत तरीके से हमने उसके बारे में जाना। अब टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल टाइप है मेरे भाई, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं जानते आपको बड़ा कष्ट होगा। वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक A नाम का व्यक्ति है और एक B नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं। तो मैंने अगर मेरे भाई आपसे ये कह दिया कि अगर दोनों मिलकर के जब काम करे तो T दिनों में होता है, ठीक है, लेकिन जब A अकेला काम करने जाए तो इससे मेरे भाई यहाँ पर X दिन ज़्यादा लेता है, और B अकेला करने जाए तो इससे यहाँ पर Y दिन ज़्यादा लेता है। तो बताओ यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? ये इससे X दिन ज़्यादा लेता है मेरे भाई, ये इससे Y दिन ज़्यादा लेता है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें T का मान निकालना है तो तुम्हें दोनों को गुना करके रूट लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें XY को गुना करके क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। ये मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा किसका मान होगा? तो T का मान होगा। ये किसका मान होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो T का मान होगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए मेरे भाई। अगर आपको और क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसके ऊपर में देखना है तो आप देखो यहाँ पर तरीके से समझना। हम यहाँ पर कहते हैं और तरीका आपको कि जैसे मान लीजिए A नाम का एक है कोई मेरे भाई, B नाम का कोई है यहाँ पर, और ये हमारा A प्लस B है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि A ने किसी काम को T दिनों में किया, इसने इस काम को इससे मेरे भाई 4 दिन ज़्यादा का वक्त लिया, और B ने मेरे भाई इसे 9 दिन ज़्यादा का वक्त लिया। तो बताओ यहाँ पर A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? B अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर अगर हमें T का मान चाहिए तो T का मान निकालने के लिए जितना जितना एक्स्ट्रा है उसको गुना करके रूट लगा दो, ठीक है। गुना करके क्या लगा दो? रूट। तो 36 का रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 6 हो जाएगा। यानी अगर हमसे ये पूछा जाता है A प्लस B उस कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 6 दिन में। अगर ये पूछा जाता है A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 6 जमा 4 यानी 10 दिन में। B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 6 जमा 9 यानी मेरे भाई 15 दिन में। इस तरीके से मेरे भाई आप लोगों के उत्तर निकाल पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आइए चलिए अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सवाल में पढ़िए, A और B, देखो यहाँ पर A और B की तुलना में A को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा A और B की तुलना में B को एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये A और B है मेरे भाई यहाँ पर, इससे हमारा A हो जाएगा, इससे हमारा B हो जाएगा। इनकी तुलना में मतलब अगर ये T दिनों में करते हैं तो इससे A जो है वो 27 घंटे ज़्यादा में करेगा, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर B जो है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा में करेगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा गया कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप इस बात को समझ पाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे सर T का जो मान है इन्हें गुना करके रूट लगा दो। तो इन्हें गुना करके रूट लगा दो मतलब 27 × 3 जो हो गया 81 हो गया। 81 का रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो T का मान 9 हो जाएगा। और अगर T का मान मेरे भाई 9 हो जाएगा तो A का जो मान होगा 9 जमा 27 यहाँ पर हो जाएगा। 9 जमा 27 मतलब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 6 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया मेरे भाई 2 कर्मचारी X और Y एक कार्य को करने के लिए, ठीक है, मतलब लगे हुए हैं। X अकेला X और Y के द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है, और Y मेरे भाई अकेला X और Y के लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? ये सवाल देखिए NTPC के CBT 1 में आया है, यानी ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई पेपर में आते हैं। तो अगर आते हैं तो हम यहाँ पर कैसे ध्यान देंगे? तो ये X प्लस Y हो गया, ये X हो गया, और यहाँ पर ये Y हो गया। तो 2 कर्मचारी X और Y एक कार्य को करने में लगे हुए समय में X जो है यहाँ पर अकेला X और Y के लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। अगर ये T लेता है तो इससे ये कितना मेरे भाई लेगा? 12 घंटे अधिक लेगा। और अगर Y की बात करें मेरे भाई तो 27 घंटे यहाँ पर ये क्या करेगा? तो ये 27 घंटे अधिक लेगा, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कैसे होगा? गुना करके रूट लगाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए? गुना करिए इनको और गुना करके रूट लगाइए, ठीक है। अगर आप मेरे भाई थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? 27 में 12 हमारा हो गया, तो 12 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना? तो 12 का मतलब हो जाएगा 4 × 3,
और 27 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 9। मैं मल्टीप्लाई करके रूट लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, तोड़ के रूट लेना चाहिए, सही रहता है। 4 का रूट करो 2 आएगा, 2 बार 3 है रूट में इतना आएगा, 9 का रूट इतना आएगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 18। तो समय का मान कितना है मेरे भाई? 18 है। समय का मान 18 है तो क्वेश्चन में कहा गया कार्य को एक साथ मिल करके पूरा करने में कितना समय? एक साथ मिल करके पूरा करने में टी का मतलब कितना हो गया? 18 हो गया। और वहीं पर अगर ए का मान पूछता मेरे भाई यहाँ पर तो 18 जमा 12 हो जाता, बी का पूछता 18 जमा 27 हो जाता। तो ये जो टाइप है मेरे भाई ये बचा हुआ था आप लोगों का, और ये आपको मेरे भाई किसी भी हाल में ख़त्म करना था। अब हमने टाइम एंड वर्क का एक वो वाला